गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। हिंदी व्याकरण के लिए प्रोफेसर CR रेवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। तो हिंदी व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का पहला भेद है अभिधा शब्द शक्ति, वो आपको मैं करवा चुका हूं। आज शब्द शक्ति का दूसरा भेद लक्षणा शब्द शक्ति करवा रहा हूं। तो देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा देखें आप। जब किसी शब्द का मुख्यार्थ बाधित होने पर कोई वाक्य है, उस वाक्य का जो मुख्य अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, वो बाधित होता है। बाधित होने का अर्थ यहां पे होगा कि उसका हम ज्यों का त्यों अर्थ नहीं ले सकते, अभिधा शब्द शक्ति की तरह है। तो इसमें मुख्यार्थ बाधित होता है। किसी रूढ़ि या प्रयोजन, दो कारण होते हैं। किसी रूढ़ि का मतलब जो रीति रिवाज परंपराएं चली आ रही हैं उनके आधार पर, या फिर प्रयोजन, किसी कारणवश, किसी विशेष कारण की वजह से हम उस पे आरोप करते हैं, के आधार पर अन्य अर्थ का बोध कराने वाली लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि शब्द का वास्तविक और सीधा अर्थ न लेकर उसके लक्षणों के आधार पे, और लक्षणों के भी दो आधार हैं, रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर। तो लक्षणा शब्द शक्ति है, इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ा लक्षणा, दूसरा होता है प्रयोजनवती लक्षणा। तो इसके दो उपभेद होते हैं। तो पहला उपभेद देखिए, रूढ़ा। जब शब्द का मुख्यार्थ छोड़कर रूढ़ि या परंपरा के आधार पर भिन्न अर्थ का बोध हो, उसे रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें रूढ़ि या परंपरा को आधार मानकर जो अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं उसे हम रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। उदाहरण देखें, राजस्थान जाग उठा। अब राजस्थान जाग उठा का सीधा और सामान्य अर्थ हम ये लेंगे कि राजस्थान किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन वाक्य में राजस्थान है, ये एक राज्य का नाम है। और इसमें रूढ़ि या परंपरा के आधार पे हम क्या समझेंगे कि राजस्थान के निवासी जाग उठे। दूसरा उदाहरण, चोर चोर मोसेरे भाई, यानी कि चोर चोर हैं, वो सब एक दूसरे की माता की बहन के लड़के हैं। इसमें एक बात विशेष है रूढ़ा लक्षणा में कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग रूढ़ा लक्षणा में होता है। ये आप मानकर चलें, कोई भी वाक्य में मुहावरा या लोकोक्ति है तो आप उसको रूढ़ा लक्षणा कर सकते हैं। देहरिया पर्वत भई आंगन भयो विदेश। एक व्यक्ति है, बीमार है, खटिया में पड़ा है, पानी पीने तक की उसकी हिम्मत नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि वो खड़ा होकर पानी नहीं पी सकता, तो देहरी को लांघना उसके लिए पर्वत के समान कार्य है, और आंगन में जाना तो विदेश के समान है। तो ये लोकोक्ति है कि असंभव कार्य जो हम कर नहीं सकते उसके बारे में संभावना व्यक्त करना। उसने तो मेरी नाक कटवा दी। नाक कटवाना मुहावरा है, बेइज्जत करना। तो इसके आधार पे इसमें रूढ़ा लक्षणा है।
पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। पुलिस को देखकर चोर है 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। तो इसमें मुहावरे का प्रयोग हुआ है, तो इसमें रूढ़ा लक्षणा है। दूसरा, प्रयोजनवती लक्षणा। परिभाषा देखें, जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाए वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। विशेष प्रयोजन से प्रेरित कथन या वाक्य कहने के पीछे कोई विशेष प्रयोजन होना चाहिए, यानी कि उसके लक्षणों के आधार पर विशेष प्रयोजन रखना प्रयोजनवती लक्षणा कहलाती है। उदाहरण देखें, मेरा घर तो सड़क पर है। मेरा घर तो सड़क पर है, इसका अर्थ हम ये लेके चलेंगे कि मेरा घर है वो सड़क के बीचों बीच नहीं है, बल्कि कहने का अर्थ क्या है कि मेरा घर है वो सड़क के किनारे है। यह लड़की तो निरी गाय है। लड़की है, शरीफ है, गाय के उसके लक्षण है, उस लक्षणों के आधार पे लड़की को गाय का है। अब उतरा है सिंह अखाड़े में। पहलवान, कुश्ती लड़ने वाला अखाड़े के अंदर उतरा है, तो देखने वालों ने बोला अब उतरा है सिंह अखाड़े में। क्यों? कि वो वीर है, बहादुर है, साहसी है। तेरा मन पत्थर का बना है। तेरा मन पत्थर का बना है, इसके पीछे कहने का उद्देश्य क्या है कि तुम्हारा मन है, तुम्हारा हृदय है वो कठोर है। मालिक ने कहा मेरा नौकर तो गधा है। मालिक है, उसने अपने नौकर से क्या कहा? ये तो गधा है। लेकिन ये बात, ये कथन कहने के पीछे मालिक का प्रयोजन ये है कि मेरा नौकर है ये मूर्ख है, नासमझ है, इसलिए उसने अपने नौकर को गधा कहा है। लक्षणा शब्द शक्ति में इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।